वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कर्नाटक में अचानक से एक विवाद शुरू हुआ। विवाद हिजाब को लेकर था। अचानक से कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगी और ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस विवाद में वामियों ने घी डाली तो कट्टरपंथियों ने हवा फूंकी और अब यह हिजाब विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। मामले में सुनवाई जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI की भूमिका के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने आदेश तब दिया है जबकि वरिष्ठ वकील SS नागानंद ने सरकारी कॉलेज की तरफ से कोर्ट में कहा कि हिजाब का यह प्रकरण CFI से जुड़ी कुछ छात्राओं ने शुरू किया था। एडवोकेट जनरल ने कहा है कि CFI के बारे में सारी जानकारी लिफाफे में कैद है और जल्द ही कोर्ट को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि कॉलेज के प्रिंसिपल से हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाज़त मांगने के बाद 6 लड़कियां CFI की एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, जो कि उडुपी में ही आयोजित की गई थी, जहां से ये पूरा का पूरा विवाद जन्मा है। कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से पेश वकील ने कहा कि लड़कियों ने कॉलेज कैंपस में हिजाब पहन रखा था, लेकिन क्लास में जाकर इसे उतार दिया था। कॉलेज के वकील ने कहा कि इंस्टीट्यूट में हिजाब पहनने या ना पहनने को लेकर कोई नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन पिछले 35 साल में से कोई क्लास में हिजाब नहीं पहन रहा था। इसके लिए जिन छात्राओं ने मांग की है उनका संबंध बाहर के किसी संगठन से है और उनके कहने पर ही ऐसा किया गया है। चीफ जस्टिस अवस्थी ने कहा कि इस मामले में CFI की क्या भूमिका है, तो वकील ने जवाब दिया कि विरोध प्रदर्शनों के आयोजन के लिए संगठन काम कर रहा था। यह संगठन स्टूडेंट्स के नाम पर ऐसे मुद्दे उठाता रहता है। हिजाब के मामले में भी इसने छात्राओं का पक्ष लिया। वहीं दूसरे वकील ने कहा कि ये एक कट्टरपंथी संगठन है और कॉलेज इसको मान्यता नहीं देता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या राज्य को इस संगठन के बारे में पूरी जानकारी है? जो बात वकील कर रहे हैं उनकी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी होनी चाहिए। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि CFI है क्या। तो आपको बता दें कि CFI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया समर्थित एक संगठन है। इस संगठन पर अक्सर कट्टरपंथ फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। CFI 7 नवंबर 2009 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के मार्गदर्शन में ही शुरू किया गया था। अब आप PFI के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो किस विचारधारा की तरफ रहा है और उसकी सोच कैसी रही है। खैर, बात CFI की हो रही है। तमिलनाडु के मोहम्मद यूसुफ इसके पहले अध्यक्ष थे। दावा था कि यह संगठन साम्राज्यवाद और फासीवाद के खिलाफ संघर्ष करेगा, लेकिन इस पर धार्मिक कट्टरपंथ फैलाने के आरोप लगते रहे। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने NTCA जैसे प्रदर्शनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।